हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि पहले बात की थी अपने रेशो और परसेंटेज के बारे में, आज अपने बात करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। यानी मीन्स जो भी अपने बिजनेस को शुरू किया जाता है या अपने जो सामान खरीदते हैं उसको जिस अमाउंट पर जो सामान खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कि कॉस्ट प्राइस, जैसे इसकी डेफिनेशन, कॉस्ट प्राइस द अमाउंट एट विच द आर्टिकल इज परचेज्ड इज नाउ एज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी लिखा जाता है। यानी में जिस अमाउंट पर, जिस प्राइस पर या जितने रुपीज में अपने कोई सामान खरीदते हैं, परचेज मीन्स खरीदा जाता है, उसको जो है कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यानी जितने रुपीज अपने दुकान शॉपकीपर को देकर जो सामान आपने लिया, वो सामान, वो आर्टिकल, अब जितने प्राइस अपने उसको पैसे दिए, रुपीज दिए, वो अपने लिए वो आप कॉस्ट प्राइस होगा। तो अब उसी को जो है, अगर अपने उसको जो है इसके बाद कॉस्ट प्राइस, उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी, शॉर्ट में उसको एसपी बोलते हैं। अब जिस प्राइस पर, जिस अमाउंट पर अपने वो आर्टिकल सोल्ड यानी उसको बेचते हैं, वह अपना उसको जो है सेलिंग प्राइस बोला जाता है। सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी, शॉर्ट में उसको एसपी लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद में आपका आता है अदर एक्सपेंसेस या ओवरहेड एक्सपेंसेस। अन्य एक्सपेंसेस मीन्स खर्चे, अन्य खर्चे। अब मान लीजिए अपने कोई वॉच ली 200 रुपीज, अब उसके अंदर अपने जो है सेल डलवाया 10 रुपीज का, 10 रुपीज में का उसमें सेल डाला। तो अब वो जो है अपने 200 में अपने उसको ली थी और 10 रुपीज को उसमें जो है सेल डाला, तो वो 10 रुपीज जो है अपनी अदर एक्सपेंसेस होगा या ओवरहेड एक्सपेंसेस कहा जाता है उसको। वो उसमें जो है 200 में प्लस होकर वो अपनी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी। कहने का मीन्स कि समटाइम व्हेन an article is purchased, some additional expenses are made, like amount spent on repairs, labor charges, transportation, etc. यानी उसके ऊपर कोई भी अपने कोई खर्चा करते हैं, उसको जो है रिपेयर कराने में, या उस पर कोई लेबर चार्ज उस पर लगता है, या उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी उसको अपने घर तक लाने में या अपनी शॉप पे लाने में, उसको जो ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो खर्चा, अदर खर्चा लगेगा, उसको जो है ओवरहेड एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस बोला जाता है। और वो उस कॉस्ट प्राइस में, जिस प्राइस पे उसको लिया, वो उसमें जो है ऐड होकर वो आपकी जो है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी। और जो आपने उसको लिया है कॉस्ट प्राइस, उसको जो आपने सेल किया है, सेल करने पर उसका जो है, अगर आपने उसको कम में उसको सेल किया है, और यानी कि आपने उसको, मान लीजिए अपने 10 रुपीज का पेन अपने उसको 15
रुपीज में उसको सेल कर रहे हैं तो वो अपने लिए जो है प्रॉफिट हो रहा है। यानी आपने उसको कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज में उसको खरीदा, 10 रुपीज में उसको खरीद रहा है और अब इसके जो है 15 रुपीज में उसको अपने उसको बेच दिया, यानी कि सेल कर दिया, सेल कर दिया। तो ये अपने जो है एसपी, आपने उसको जो है 10 में खरीदा और 15 में उसको बेचा, तो अपने को 5 रुपीज ज्यादा मिल रही है इसमें। यानी आपकी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर लेस देन, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, then it means profit, यानी means profit, selling price minus cost price, yeah, selling price is greater than cost price, कि जिस आपकी सेलिंग प्राइस जिस पे आपने बेचा उसको वो ज्यादा हो रही है और कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा है वो आपकी कम है, तो अपने को उसको प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए कि कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए सेलिंग यानी जो आपकी अमाउंट ज्यादा है उसमें से कम वाली उसको माइनस कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी जाएगी, वो अपनी जो है प्रॉफिट अमाउंट होगी। अब इसी में आपको जो है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है कि कितने रुपीज का कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके लिए अपने फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट अमाउंट, यानी जो आपने प्रॉफिट अमाउंट आया आपके पास में, जो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद में जो प्रॉफिट अमाउंट आपको मिला है वो अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट अमाउंट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, 100 आपका जो है किसके लिए है, अपने यहाँ पर परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ परसेंटेज का जो है यहाँ पर 100 है, तो प्रॉफिट अमाउंट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। इसके बाद में आपका आएगा, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी आपने उसको किसी भी चीज को, आर्टिकल को ज्यादा रुपीज में अपने खरीद रहे हैं और कम में उसको बेच रहे हैं। मान लीजिए कोई पेन अपने 10 रुपीज में खरीदा और उसको 8 रुपीज में उसको सेल कर दिया, बेच दिया, यानी ज्यादा में उसको अपने जब उसको परचेज किया था तो अपने उसको 10 रुपीज में उसको परचेज किया और जब आपने उसको दिया किसी को 8 रुपीज में, यानी अपने उससे तो 10 रुपीज लगे और अपने को मिल रहे हैं कम, अपने ज्यादा उसका जो प्राइस ज्यादा दे रहे हैं, और मिल रहा है अपने को कम, तो इसका मीन्स अपने को लॉस हो रहा है, लॉस, यानी मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस is greater than selling price, that means loss. The loss is equal to cost price minus selling price, cost price minus selling price। अब वैसे ही जैसे अपने पहले अपने प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट में
जो है सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और इसमें लॉस में कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कि अगर आपने सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो अपने को प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस हो रहा है। अब उसमें अपने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड किया था, जिसका प्रॉफिट अमाउंट पहले निकाला था, इसी तरह इसमें लॉस अमाउंट निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर। और पहले जो है उसमें प्रॉफिट परसेंटेज के लिए निकालने के लिए अपने फार्मूला लगाया था, उसी तरह से लॉस परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला आएंगे कि लॉस अमाउंट कि कितने रुपीज का लॉस हो रहा है, जो माइनस करने पर जो अमाउंट आया है उसको अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 वही आपका जो है परसेंटेज का। ओके, क्लियर। मैं फिर रिपीट करता हूं, बाद में अपने अपने फिर रिपीट कर रहे हैं इसमें कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए ही शुरू किया जाता है। तो उससे पहले जो अपने कॉस्ट प्राइस, जिसमें परचेज जो की जाती है, परचेज कोई सामान परचेज किया जाता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और बेचने को कोई बेचा जाता है, सोल्ड मीन्स बेचा जाता है, तो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और उसमें अदर एक्सपेंसेस में जो है कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, और अदर कोई लेबर चार्जेस है, और उसमें जो है रिपेयर का कोई भी एक्सपेंसेस है, वो अगर उसके अंदर इंक्लूड हो, ऐड हो, तो उसको जो है ओवरहेड एक्सपेंसेस बोली जाती है, अदर एक्सपेंसेस। और उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करने के लिए आपकी सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है आपकी तो कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अमाउंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अमाउंट जो आपने जो है प्रॉफिट अमाउंट यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने पर जो अमाउंट आई वो अमाउंट प्रॉफिट अमाउंट अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी तरह लॉस कब होगा आपको, यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी। प्रॉफिट में तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और लॉस में कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करें, ज्यादा अगर कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा सेलिंग प्राइस कम है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करें, लॉस अमाउंट आएगी। तो लॉस परसेंटेज के लॉस अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों जो है सीपी में हमेशा दोनों में सीपी नीचे ही आएगी, और ऊपर दोनों में सिर्फ फर्क कितना है, प्रॉफिट अमाउंट है तो ऊपर प्रॉफिट अमाउंट आएगा, लॉस अमाउंट है तो ऊपर लॉस अमाउंट होगा, और जो आपका डिनोमिनेटर नीचे जो कॉस्ट प्राइस होगी और परसेंटेज का मल्टीप्लाई में 100।